ईरान और इराक के रिश्ते इतने बेहतर थे कि इस्लामिक क्रांति के बावजूद 80 के दशक में जब खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई तो इजराइल ने इराक के खिलाफ ईरान को हथियार भी दिए और आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। लेकिन खुमैनी इस्लामिक दुनिया में दबदबा रखने वाले सऊदी अरब को पीछे छोड़कर खुद इस्लामिक दुनिया का अगुवा बनना चाहते थे। उस वक्त तब ज्यादातर अरब मुस्लिम अरब जो मुल्क थे वो फिलिस्तीन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुके थे। लिहाजा शिया मुल्क होने के बाद उसके बावजूद ईरान ने सुन्नी फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से लड़ने का फैसला लिया। अब अमेरिका था ईरान का दुश्मन नंबर 1 और इजराइल दुश्मन नंबर 2। ईरान ने इजराइल से सीधे लड़ने की जगह प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना। गाजा और वेस्ट बैंक के इलाके में ईरान ने यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के हाथ मजबूत किए तो पश्चिम लेबनान ने शिया मलेशिया हिजबुल्लाह किए। ये दोनों संगठन ईरान के एक्सेस ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंट का संगठन थे जो बाद में गाजा में हमास, इस्लामिक जिहाद और यमन में हुतियों तक फैलता रहा। अब इजराइल अलग अलग फ्रंट पर ईरान के साथ ये प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो फिलहाल इजराइल एक साथ 6 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। पहला और दूसरा फ्रंट गाजा और वेस्ट बैंक में हमास के साथ ओपन है तो वहीं तीसरा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ है। चौथा मोर्चा हुतियों ने खोल रखा है जबकि 5वां मोर्चा इजराइल का आंतरिक फ्रंट है जहां वो आतंकवादी हमले से जूझ रहा है और छठे मोर्चे पर उसका ईरान के साथ सीधा टकराव भी जारी है। दुनिया जानती है कि इजराइल इस हमले का जवाब दिए बिना चुप नहीं बैठेगा। खुद इजराइल भी ये साफ कर चुका है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि इजराइल ये जवाब किस तरह देगा और यही अनिश्चितता ही दुनिया की चिंता और मुसीबत का सबब भी है। क्योंकि इजराइल भले ही न मानता हो लेकिन जानने वाला जानता है कि इजराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ईरान के पास परमाणु बम हो या नहीं लेकिन बनाने की ताकत जरूर है। यानी जब बात अस्तित्व पर आएगी तो अनिश्चितता से घिरे दो देश क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। मुसीबत यह है कि जंग अगर लंबी खिंची या फिर अपने विभस्त रूप में गई तो फिर पूरी दुनिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ही इसकी जद में होगी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते ताजा तनाव का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के बाजार पर पड़ने की आशंका है और इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है। यह आशंका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद ज्यादा बढ़ गई है। जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के तेल ठिकानों को इजराइल निशाना बना सकता है और अमेरिका में संभावित हमले पर चर्चा हुई है। बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर इजरायली हमले का समर्थन करेगा। बाइडेन ने जवाब दिया, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत 5% बढ़ गई है। ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ईरान अपने तेल उत्पादन का करीब आधा निर्यात करता है और इसके प्रमुख बाजारों में चीन भी शामिल है। और इतना ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है, जबकि ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार भी है। और अगर इजराइल ने इसे निशाना बनाया तो दुनिया भर में महंगाई आसमान छूती नजर आएगी। इसीलिए दुनिया सहमी हुई है क्योंकि यह हमला सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं होगा। ऐसे हालात में ईरान भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ईरान की 180 मिसाइलों ने जिस तरह से इजराइल के आसमान को भेदा है उसके बाद इजराइल के अभेद्य होने का गुरूर भी मिसाइलों की आग में उठते धुएं में गुम हो चुका है। इसीलिए इजराइल भी तैयारियों में जुट चुका है और आज ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं बची बल्कि ये पुराने और नए दौर के 3 साम्राज्यों की लड़ाई दिखती है जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के देश भी हैं, ईरान भी है और नए युग का साम्राज्य यानी अमेरिका भी।